से उतना आप सेफ रहेंगे। थैंक यू। तो जब तक से आप अलाउ नहीं कीजिएगा ना तो कोई हैक नहीं करेगा। ये मेरा अनुभव है। ये सारा मेरा बैंकिंग और आपका जितना भी मेरा देखिए कभी टीपीओ का कोई पासवर्ड मेरा हैक नहीं आता है कि आपका दोस्त कोई लड़का ओपन नहीं करता उसमें जो सेकंड भाई बंधु दोस्त भी कह सकते हैं। तो हम लोग एक छोटा सा आपस में साझा करेंगे कि साइबर फ्रॉड आखिर चीज क्या है, आखिर ये कैसे हो रहा है, हम क्या गलती कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या हमारे समाज के हमारे परिवार के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। कहीं ना कहीं हम कोई चूक कर रहे हैं या ऐसा कुछ भूल कर रहे हैं जिससे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या जानकारी का अभाव भी हो सकता है। साइबर जो क्राइम कर रहा है वो भी शिक्षित ही है। आप जो है इंजीनियरिंग के विद्यार्थी आप जान रहे हैं कि प्रतिदिन आप जो है पढ़ते हैं कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद जो है डेटा माइनिंग के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि बैंक में फ्रॉड की बात करते हैं, है ना। और कभी कभी क्या होता है कि हम जानते हुए भी कि सुरक्षा कितनी जरूरी है ना, हम अपने खिड़की और दरवाजा खोल कर चले आते हैं। खिड़की और दरवाजा खोलने का मतलब है कि हम जो पासवर्ड बनाते हैं वो पासवर्ड बहुत वीक पासवर्ड होता है। साथ ही साथ जो है उसके अलावा जो है मोबाइल का हम लोग प्रतिदिन जो है प्रयोग करते हैं, और इसको कहते हैं कि सब कॉन्शियस माइंड जो है वो हमेशा गलत चीज को लेकर आता है। उस पर देखिएगा कहा जाता है कि पहले कोई भी अगर हम जो है कोई वेबसाइट उसको अगर ओपन कर रहे हैं, कोई भी ऐप ओपन कर रहे हैं, क्योंकि जॉब के बाद भी वो जॉब नहीं करके कुछ गलत रास्ता पकड़ लेते हैं जिससे कि इसकी उत्पत्ति होती है। वो तुरंत पैसा कमाने के लिए कुछ शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं और इसकी उत्पत्ति होती है। यह गलत भी चीज है। अब आपका विवेकानुसार कार्य करना है, और ये साइबर सुरक्षा जो है बहुत ही जरूरी है ना, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि गूगल पे आप क्या सर्च देखते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि सब लोग, कुछ लोग देखिए हमारे बीच में ही कुछ लोग जो है यहाँ से पढ़ के जाएंगे, या जो और ब्रांचेज और हाई एजुकेशन, उस पर अगर ओटीपी आता है तो किसको हैक कर लेगा, बाकी आज तक कोई हैक नहीं किया है। देखिए आप देखिएगा कि इन जनरल बैंकिंग में लोग क्या करते हैं कि ओटीपी जो आपका सिंपल मोबाइल जो है, मतलब जो स्मार्टफोन नहीं है, उस पर ओटीपी मंगवाते हैं, और नॉर्मल जो है उस पर जो आपका बैंकिंग का जो ऐप है उससे ऑपरेट करते हैं। तो बहुत सारी चीज भी, मतलब कहा जाता है कि कोई थर्ड पर्सन ऑपरेट नहीं करे तो आप उसमें सेकंड लेयर डालते हैं। अगर कोई उसको ऑपरेट करता है तो आपके पास तुरंत आता है, इंस्ट्रक्शंस आता है, मैसेज आता है कि कोई आपका जो है ओपन करना चाहता है। पासवर्ड जो है उसको ये है जो खिड़की और दरवाजा जो है वो सारा बंद करके रखना है। अगर हम खिड़की और दरवाजा को खोल कर आएंगे, है ना, आप अचानक सोए हुए आपसे कोई पूछता है, अरे जरा बताओ ओटीपी क्या है, और उस वक्त जो है आपका जो है कॉन्शियस काम नहीं करता है, और अगर आप उसको शेयर कर देते हैं तो फिर आपका जो है पूरा का पूरा अकाउंट जो है, इसीलिए लोग उसमें भी सेट करके रखते हैं। मैंने एक चीज देखा कि विजडम का प्रयोग था, विवेक का। नोटिस में रहता है सब कि उस तक पहुंचने के लिए अब आपको माने संभव नहीं है उतना, आप अभी तक टेक्नोलॉजी माने आपके पास जितना साधन नहीं है उससे जो ओपन कर देते हैं। बहुत सारा कॉल फॉरवर्ड का आता है कि बिना सोचे हुए जो बहुत सारा ऐसा ऐप है जिसके बारे में आप जाइएगा तो उसको जो है मतलब उसके ऊपर बैंड है, बाकी उसको हम लोग जो है डाउनलोड करते हैं, या बहुत सारा ऐसा लिंक आता है जाने और अनजाने वक्त उसको हम लोग ओपन करते हैं, और फिर उसके बाद हमारा डेटा माइनिंग जो हमारी सारी जानकारी जो है, फिर उसके अलावा जो हम फेसबुक पे या लिंक्डइन, है ना, अपना डेट ऑफ बर्थ भी जो है आप दे देते हैं। उसके बाद आप जो है डेट ऑफ बर्थ होता है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ये सारी चीज आप ओपन कर देते हैं। और जानते हैं कि एआई का जमाना है, धीरे धीरे सारा डेटा जो है आपका जो है वो स्टोर होते चला जाता है ना। और हम लोग भी जो है आपको असल है, आप लोग बहुत सारे लोग, हम लोग भी बैंकिंग और बहुत सारी चीज जो है हम अपने मोबाइल से ही करते हैं। लेकिन क्या होता है कि उसमें एक इंस्ट्रक्शन रहता है कि डबल लेयर जो है सिक्योरिटी रहती है। जैसे आप अगर अपना जीमेल है या कोई भी मेल अगर अपना ऑपरेट करते हैं तो सेकंड लेयर भी जो उसमें सिक्योरिटी होती है कि उसमें अपना जो है, मान लीजिए पहला तो आपका जो मोबाइल होता है उसमें आप कई तरह का रहता है, पासवर्ड रहता है ना, उसके बाद उसका पिन रहता है, उसके बाद आपका जो है फिंगर जो है, जो आपका ये इसका आपसे डेटा ले रहा है वो कितना ऑथेंटिकेट आदमी है। अगर वो ऑथेंटिकेबल नहीं है तो उसको अपना डेटा मत दीजिए।
यदि आप कोई अपना ऐप यूज़ कर रहे हैं तो ऐप के बारे में पहले जानिए विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट द ऐप। अगर आप उसमें अपना लॉगिन करते हैं, ओटीपी देते हैं, अलाउ करते हैं, सारा एक्सेस देते हैं, तो आपका जाहिर सी बात है वो आपका डेटा लेगा ही लेगा और उसका मिसयूज़ करेगा। फिर अगर आप अपना बैंक डिटेल्स भी किसी को शेयर कर रहे हैं तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बैंक डिटेल्स हो गया, पैन कार्ड डिटेल्स हो गया, जितने भी आप जो है इंजीनियरिंग के विद्यार्थी आप जान रहे हैं कि प्रतिदिन आप जो है पढ़ते हैं कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद जो है डेटा माइनिंग के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि बैंक में फ्रॉड की बात करते हैं, है ना। और कभी कभी क्या होता है कि हम जानते हुए भी कि सुरक्षा कितनी जरूरी है ना, हम अपने खिड़की और दरवाजा खोल कर चले आते हैं। खिड़की और दरवाजा खोलने का मतलब है कि हम जो पासवर्ड बनाते हैं वो पासवर्ड बहुत वीक पासवर्ड होता है। साथ ही साथ जो है उसके अलावे जो है मोबाइल का हम लोग प्रतिदिन जो है प्रयोग करते हैं, और इसको कहते हैं कि सब कॉन्शियस माइंड जो है वो हमेशा गलत चीज को लेकर आता है। उस पर देखिएगा, कहा जाता है कि पहले कोई भी अगर हम जो है कोई वेबसाइट उसको अगर ओपन कर रहे हैं, कोई भी ऐप ओपन कर रहे हैं, क्योंकि जॉब के बाद भी वो जॉब नहीं करके कुछ गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, जिससे कि इसकी उत्पत्ति होती है। वो तुरंत पैसा कमाने के लिए कुछ शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं और इसकी उत्पत्ति होती है। यह गलत भी चीज है। अब आपका विवेकानुसार कार्य करना है, और ये साइबर सुरक्षा जो है बहुत ही जरूरी है ना, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि गूगल पे आप क्या सर्च देखते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि सब लोग, कुछ देखिए हमारे बीच में ही कुछ लोग जो है यहाँ से पढ़ के जाएंगे, या जो और ब्रांच और हाई एजुकेशन कोई थर्ड पर्सन ऑपरेट नहीं करे तो आप उसमें सेकंड लेयर डालते हैं। अगर कोई उसको ऑपरेट करता है तो आपके पास तुरंत आता है, इंस्ट्रक्शंस आता है, मैसेज आता है कि कोई आपका जो है ओपन करना चाहता है, पासवर्ड जो है उसको ये है। भाई बंधु, दोस्त भी कह सकते हैं। तो हम लोग एक छोटा सा आपस में साझा करेंगे कि साइबर फ्रॉड आखिर चीज क्या है, आखिर ये कैसे हो रहा है, हम क्या गलती कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या हमारे समाज के, हमारे परिवार के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। कहीं ना कहीं हम कोई चूक कर रहे हैं या ऐसा कुछ भूल कर रहे हैं जिससे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या जानकारी का अभाव भी हो सकता है। साइबर जो क्राइम कर रहा है वो भी शिक्षित ही है। जो है जो खिड़की और दरवाजा जो है वो सारा बंद करके रखना है। अगर हम खिड़की और दरवाजा को खोल कर आएंगे, है ना, आप अचानक सोए हुए आपसे कोई पूछता है, अरे जरा बताओ ओटीपी क्या है, और उस वक्त जो है आपका जो है कॉन्शियस काम नहीं करता है, और अगर आप उसको शेयर कर देते हैं तो फिर आपका जो है पूरा का पूरा अकाउंट जो है, इसीलिए लोग उसमें भी सेट करके रखते हैं। नोटिस में रहता है सब कि उस तक पहुंचने के लिए अब आपको माने संभव नहीं है उतना, आप अभी तक टेक्निकली माने आपके पास जितना साधन नहीं है उससे। मैंने एक चीज देखा कि विजडम का प्रयोग था, विवेक का, फ्रॉड है कि नहीं है इसके बारे में बिना देखे हुए हम लोग ओपन कर देते हैं। बहुत सारा कॉल फॉरवर्ड का आता है कि बिना सोचे हुए, जो बहुत सारा ऐसा ऐप है जिसके बारे में आप जाइएगा तो उसको जो है मतलब उसके ऊपर बैंड है, बाकी उसको हम लोग जो है डाउनलोड करते हैं, या बहुत सारा ऐसा लिंक आता है जाने और अनजाने वक्त उसको हम लोग ओपन करते हैं, और फिर उसके बाद हमारा डेटा माइनिंग जो हमारी सारी जानकारी जो है, फिर उसके अलावा जो हम फेसबुक पे या लिंक्डइन, है ना, अपना डेट ऑफ बर्थ भी जो है आप दे देते हैं। उसके बाद आप जो है डेट ऑफ बर्थ होता है, आप आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ये सारी चीज आप ओपन कर देते हैं, और जानते हैं कि एआई का जमाना है, धीरे धीरे सारा डेटा जो है आपका जो है वो स्टोर होते चला जाता है ना। और हम लोग भी जो है आपके पास जो है, आप लोग बहुत सारे लोग, हम लोग भी बैंकिंग और बहुत सारी चीज जो है हम अपने मोबाइल से ही करते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसमें एक इंस्ट्रक्शन रहता है कि डबल लेयर जो है सिक्योरिटी रहती है। जैसे आप अगर अपना जीमेल है या कोई भी मेल अगर अपना ऑपरेट करते हैं तो सेकंड लेयर भी जो उसमें सिक्योरिटी होती है कि उसमें अपना जो है, मान लीजिए पहला तो आपका जो मोबाइल होता है उसमें आप कई तरह का रहता है, पासवर्ड रहता है ना, उसके बाद उसका पिन रहता है, उसके बाद आपका जो है फिंगर जो है, जो आपका ये इसका आपसे डेटा ले रहा है वो कितना ऑथेंटिकेट आदमी है। अगर वो ऑथेंटिकेबल नहीं है तो उसको अपना डेटा मत दीजिए। यदि आप कोई अपना ऐप यूज़ कर रहे हैं तो ऐप के बारे में पहले जानिए विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट द ऐप। अगर आप उसमें अपना लॉगिन करते हैं, ओटीपी देते हैं, अलाउ करते हैं, सारा एक्सेस देते हैं,
तो आपका जाहिर सी बात है वो आपका डेटा लेगा ही लेगा और उसका मिसयूज करेगा। फिर अगर आप अपना बैंक डिटेल्स भी किसी से शेयर कर रहे हैं तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बैंक डिटेल्स हो गया, पैन कार्ड डिटेल्स हो गया, जितने भी आपके से उतना आप सेफ रहेंगे। थैंक यू। तो जब तक से आप अलाउ नहीं कीजिएगा ना तो कोई हैक नहीं करेगा। ये मेरा अनुभव, ये सारा मेरा बैंकिंग और आपका जितना भी मेरा, देखिए कभी टीपीओ पे कोई पासवर्ड मेरा हैक नहीं, आपका है कि आपका दोस्त का कोई लड़का ओपन नहीं करता, उसमें जो सेकंड